हाय जेम्स, मैं आपका फ्रेंड सीए सुनील केसवानी आप सबके सामने आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा। सर क्या? मैंने कहा देखो दोस्तों, जनरली मेरे पास ना बच्चों की क्वेरी आती है, बहुत सारी क्वेरी आती है। बच्चों की क्वेरी आती है, सर हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है। फिर से सुन लो, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है, हम इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें सर? हम इस पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें? जब भी हम देखते हैं हमारे आसपास सारे लोग हमें खींच खींच कर नीचे गिराने में लगे रहते हैं, हमसे पूरा टाइम नेगेटिव बातें करते हैं, तो सर ऐसे माहौल में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? अपने गोल की तरफ कैसे भाग सकते हैं? अपने गोल को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज इसी पॉइंट पर मैं आपके साथ पूरा का पूरा सेशन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको ये बात अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो देखो, मेरे पास बच्चों के पॉइंट्स आते हैं। सर ये हो आप, हाँ मैंने आपकी फोटो थोड़ी अच्छी सी नहीं बनाई है, बट इट्स फाइन। ये हो आप। अब आपके आसपास दो तरीके के लोग सराउंड करते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जबकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए हमेशा एक नेगेटिव क्रिएटिविटी लाते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपके साथ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी जिंदगी में, बेटा हमारी लाइफ में ये लोग काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। और ये लोग, मैं लेस भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेरी फ्यू, ओनली वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो आप बच्चों को या एज अ इंडिविजुअल मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं साहब आपने कुछ करके दिखाना है। तो सर मैं इन लोगों से कैसे बचूं? मैं इन लोगों से कैसे बचूं? हाउ टू गेट सेव्ड? मैं इन लोगों से कैसे अपने आप को बचाऊं? तो मुद्दा ये है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। उस स्टोरी के थ्रू आपको ये पूरी की पूरी बात अपने आप समझ आ जाएगी। राइट? तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी स्टोरी। ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। देयर इज अ विलेज। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलता हूं, ये एक ऐसा विलेज है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है? ये हमारा विलेज है, ये हमारे पास हमारा विलेज है जो एक बहुत ही बैकवर्ड जोन में है। ऑल राइट सर, बेटा आप मुझे बताओ, ये इतना बैकवर्ड जोन में है कि यहां पर नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भाई साहब यहां इलेक्ट्रिसिटी का दूर तक नामो निशान नहीं है। तो क्या हुआ? मैंने कहा सुनो, यहां पर एक पर्सन था, एक पर्सन था, उसने क्या करा, बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क करा, कुछ पैसे जोड़े। पैसे जोड़ने के बाद वो हमारे शहर गया। शहर जाने के बाद वहां से उसने एक टॉर्च, या आप जिसको लालटेन बोलते हो, या एक बैटरी ऑपरेटेड आपके पास कोई औजार लाया। इनफैक्ट मैं इसको बोलूंगा, इसने भाई हमारे लिए लालटेन यूज करा। तो बेटा ये वहां से ऑयल लैंप लेकर आया जो ऑयल से रन करे और रोशनी फैलाए। अब पूरे गांव में सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास ऑयल लैंप है, क्योंकि इसका गोल बड़ा क्लियर था कि मुझे अपने घर पे रोशनी चाहिए, मुझे अपने घर पर रोशनी लानी है। पूरे गांव में अंधेरा है कोई बात नहीं, बट मुझे अपने घर पे रोशनी चाहिए। इसका गोल पहले दिन से बहुत ही क्लियर था। राइट दोस्तों? अब इसका गोल तो बिल्कुल क्लियर था कि सर इसने काम क्या करना है। ये उसी गोल की तरफ अग्रसर रहा और फाइनली इसने अपना गोल कर लिया अचीव। राइट? पहला पॉइंट समझ आ गया? ऑल राइट। अब देखो दोस्तों हुआ क्या। अब पूरे गांव में सिर्फ इकलौता पर्सन है जिसके पास एक ऑयल लैंप है, पूरे गांव में है। अब रेस्ट ऑफ द विलेजर्स क्या कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ द विलेजर्स, रेस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं, रेस्ट ऑफ द पर्सन, बेटा अब उनके सामने दो रास्ते आते हैं। दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता है कि वो भी हार्ड वर्क करें, वो भी हार्ड वर्क करें और अपना अपना ऑयल लैंप परचेज करें या उसे एक्वायर करें। ये पहला रास्ता है।
दूसरा रास्ता, अब ये रास्ता क्या है सोचना। दूसरा रास्ता है ये लोग ऑल ज्वाइन टुगेदर एंड बेटा ये जिसके पास ऑयल लैंप है उसका ऑयल लैंप ही तोड़ दे, और ये वो लोग हैं जिसके पास ऑयल लैंप है उसका ऑयल लैंप ही तोड़ दे। बेटा मुझे बताओ कौन सा वाला रास्ता ये लोग चुनेंगे? तो सर इसमें सोचने की बात ही नहीं है, सब लोगों ने ये वाला रास्ता चुना होगा, सब लोगों ने मिलकर ये वाला रास्ता सुना कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इस जिसके पास है उसका ही हम ऑयल लैंप तोड़ दें। अगर हमने इसका ऑयल लैंप तोड़ दिया तो बेटा पूरे गांव में फिर से अंधकार, सारे के सारे वापस से एक लेवल पर। यस और नो? हाँ सर। तो बेटा इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि भाई हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए हमारा ऑयल लैंप या हमारे गोल को तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो पूरी अग्रसर कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि नहीं इसका तो ऑयल लैंप या इसका गोल को बिल्कुल ब्रेक कर दो। ये जिस सोच के साथ बैठा है उसकी सोच ही खत्म कर दो। सर कैसे? मैंने कहा सुनो, जब आप सीए में आए थे पहली बार तो आपने देखा होगा बहुत सारे, आप जब बच्चों से बात करते हैं जो सीनियर्स होते हैं, अगर आप कभी उनसे बात करो तो वहां पर दो तरीके के सीनियर्स मिलेंगे। पहला, जिन्होंने अपने आप कुछ अचीव करा, जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं वो। दूसरे वो जो आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही, उनके साथ उनका गोल ही नहीं था, वो अपने सपने को सच्चाई में नहीं बदल पाए क्योंकि ये उनकी कमी थी। दोस्तों ऐसा नहीं है किसी भी अटेम्प्ट में सीए में बच्चे पास नहीं होते, हर अटेम्प्ट में बच्चे पास होते हैं। बस द पॉइंट इज कौन से बच्चे पास होते हैं दैट मैटर्स, कौन से बच्चे पास होते हैं दैट मैटर्स, दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो दोस्तों जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, आपने पहली बार जब बात करी तो आपको क्या मिला सीए में? जितने भी आपके पड़ोसी रिश्तेदार जिनको आपने बताया आप सीए कर रहे हो, उन्होंने क्या बोला सबसे पहली बार में? ना, तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा दोस्त, तुझसे ना हो पाएगा। ये आपके सबसे पहले रिलेटिव्स और सारे रिश्तेदारों ने बोला होगा। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं बहुत मुश्किल है, मेरे साथ में या मेरे घर के पास एक और बच्चा पढ़ता है, बेचारा पढ़े जा रहा है, पास ही नहीं होता। ऐसे करके इतने नेगेटिव सेंटीमेंट से आपका दिमाग भर देते हैं। वही अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पीपल की, तो वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं, और वो कुछ लोग में कौन है? जी हां, आपके टीचर्स एंड आपकी फैमिली। वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो, अपने गोल को बनाओ और इन सब लोगों को जवाब देके दिखाओ कि नहीं आप सब गलत हो और मैं सही हूं, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये आपका फैसला है, ये आपका फैसला है कि आपने उन नेगेटिव लोगों को ज्यादा देखना है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना है, या कुछ कॉन्सेंट्रेटेड लोग जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखने में मदद करते हैं उनकी बातें सुननी है। भाई साहब भगवान ने भी दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल लो। एक कान में इंफॉर्मेशन आई, माइंड ने प्रोसेसिंग करी, समझ में आया ये नेगेटिव थॉट है, इमीडिएटली बाहर, सुनने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट इग्नोर, लर्न टू इग्नोर, दैट इज द गोल्डन रूल यू विल एवर हैव। यू हैव टू लर्न हाउ टू इग्नोर दीज थिंग्स, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे ये बेटा नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे कि बेटा ये सेकंड वाला ऑप्शन बन जाएगा विलेजर्स वाला, कि सबने मिलकर आपके गोल को ही तोड़ दिया, सबने मिलकर आपके गोल को तोड़ दिया। अगर सबने मिलकर आपके गोल को तोड़ दिया तो बेटा वो जीत गए और आपकी हार हुई या नहीं हुई? आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर निकाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिए हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने भी सब कुछ करा है। बट बेटा जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी यही बोला गया था बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। मैंने बोला था मुझसे ही होगा, मुझसे ही होगा और मुझसे ही होगा। दिन में मैं ये रोज 3 बार अपने मन में बोलता था
कि ना मेरे को करना है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबको जवाब दूंगा यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। उसके लिए मैंने अपने गोल को बिल्कुल सामने रखा और उस गोल की तरफ मैं कॉन्टिन्यूअस मेहनत करता रहा। अब मेहनत तो आपको करनी है दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं मेहनत आपको करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं, काम आपने करना है दोस्त। करोगे या नहीं? बिल्कुल सर, करके दिखाएंगे। तो आज ही मुझसे वादा कर लो, अभी के अभी मुझसे वादा करो कि यस यू विल डू इट, यस यू विल डू इट एंड यू हैव टू परफॉर्म टू मेक योर फैमिली प्राउड, टू मेक अस प्राउड, यू हैव टू परफॉर्म। दोस्तों आप ये सब कैसे कर सकते हो? आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हो? मैंने कहा दोस्तों अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपको ये रेफरल कोड यूज करना है CS सुनील। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करोगे आपको इमीडिएटली बेटा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फर्दर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से बात कर लो, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लो। दोस्तों मैं आपके साथ ऐसा हैंड होल्डिंग रहूंगा। मैं इतनी वीडियो से आपको यही बोल रहा हूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और इस वीडियो के आपके जो भी कमेंट्स है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दो। मुझे बताओ कि क्या मैंने बात सही बोली है, क्या आपको यह बात दिल पे लगी है? दिल पे लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भी दीजिए। ऑलराइट, चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त हमेशा आपके साथ हूं, याद रखिएगा CS सुनील, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और कभी भी आपको गिरने नहीं दूंगा। आपको इस चैनल पे रहना है, मैं आपके साथ डेली बूस्टर डोज लेकर आता रहूंगा ताकि आप अपनी डायरेक्शन से बिल्कुल भी ना भटके और आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली चलते रहें और अपने गोल को पक्का सच्चाई में बदलें। ऑलराइट दोस्तों, चलिए CS सुनील सेइंग बाय बाय, सी यू एंड विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।